हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 जुलाई 2025, दिन गुरुवार हो गया, हिंदी तिथि आषाढ़ पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है और गुरु पूजा के इस महापर्व पर गुरुजनों की पूजा करें और जरूरतमंद लोगों को अनाज और छाते का दान करें। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। ये दोहा तो आपने जरूर सुना होगा। गुरु पूर्णिमा पर सभी गुरुओं को मेरा चरण स्पर्श और आप सभी को भी गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, ब्राजील के राष्ट्रपति से मिले पीएम नरेंद्र मोदी। दोनों देशों की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर बातचीत हुई। भारत और ब्राजील ने द्विपक्षीय व्यापार को भी $20 बिलियन तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया, दोनों देशों ने मिलकर। पीएम मोदी ने ब्राजील में अपने संबोधन में कहा कि पहलगाम हमले के खिलाफ ब्राजील का भारत को सपोर्ट करना ये दिखाता है कि आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर सहमति है। और अभी एक दिन पहले आपको पता होगा पीएम मोदी को ब्राजील का भी सर्वोच्च सम्मान मिला था। इसके बाद पीएम मोदी नामीबिया पहुंचे, यहाँ भी उन्हें सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। और इसके बाद अब तक पीएम मोदी को विदेश में टोटल 27 अवार्ड मिल चुके हैं। पीएम मोदी को जो नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविचिया मिराबिलिस। ये मतलब नामीबिया देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और इसके साथ ही अब तक पीएम मोदी टोटल 27वां इंटरनेशनल अवार्ड पा चुके हैं। पीएम मोदी ने नामीबिया की संसद में कहा कि हमारी दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी। इससे पहले पीएम को ब्राजील का भी सर्वोच्च सम्मान मिला था ना। और पीएम मोदी को नामीबिया में औपचारिक स्वागत के तौर पर 21 तोपों की सलामी भी दी गई। पीएम मोदी ने नामीबिया की संसद को भी संबोधित किया, यहाँ भारत के संविधान का भी जिक्र किया। पीएम बोले कि जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास संविधान की गारंटी है। और नामीबिया से भारत भेजे गए चीतों को लेकर भी पीएम मोदी ने संसद में कहा कि आपने चीते गिफ्ट किए, उन्होंने संदेश भेजा है। वहीं भारत नामीबिया के बीच कुछ अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। भारत और नामीबिया ने स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में साथ में आगे बढ़ने पर सहमति जताई। इसके अलावा नामीबिया में उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना और सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए। तो कुछ यूं रहा पीएम मोदी का विदेश दौरा। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से देश के 7 राज्यों ने जुटाए 13,300 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश को सबसे अधिक लाभ मिला। वहीं खबर है, नासा के स्पेस स्टेशन पर देसी किसान ने कमाल कर दिखाया। जो अभी भारत के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में ISS पर रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ उन्होंने मूंग और मेथी उगाई। मानो अंतरिक्ष में किसान बने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। मेथी और मूंग के बीज और इनकी फसलों के साथ प्रयोग कर रहे हैं अभी स्पेस में। चलिए अगला अपडेट देखिए। हाल ही में आपको पता होगा देश के कई सारे बैंकों ने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की लिमिट को खत्म कर दिया और उस पर जुर्माने पेनल्टी वगैरह को भी खत्म किया। तो इस पर देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने खुशी जताई है, बोले कि इससे लोगों को फायदा होगा। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से एक और अपडेट आ रहा। बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी ब्याज दरों में बदलाव किया। 999 दिनों की ग्रीन FD डिपोजिट पर 6.7% और सेविंग अकाउंट पर अब 2.50% ब्याज मिलेगा। RBI की रेपो रेट कटौती के बाद बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये सेविंग अकाउंट और ग्रीन डिपोजिट FD की ब्याज दरों में बदलाव किया गया। चलिए खबर आ रही है कि फार्मा कंपनियों को सरकार GST में बड़ी राहत दे सकती है। GST काउंसिल की अगली मीटिंग में इस पर जल्दी फैसला लिया जाएगा। और देखिए अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड के बिना अब नहीं मिलेगा इस सरकारी योजना का लाभ। केंद्र सरकार की तरफ से आधार कार्ड के नियम को अनिवार्य कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल विकास योजना यानी स्किल डेवलपमेंट स्कीम का लाभ उठाने के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। जो भी दिव्यांगजन इसका लाभ लेना चाहते हैं तो बिना आधार कार्ड के उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको आधार नंबर या आधार कार्ड के आवेदन की रसीद देना अनिवार्य होगा। पात्र बच्चों को इसका लाभ मिल सके और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया। चलिए अगली खबर आ रही है। दिल्ली सरकार माफ करेगी व्यापारियों के 15,000 करोड़ रुपए का टैक्स। GST से पहले के विवादों का निपटारा होगा। दिल्ली सरकार की तरफ से व्यापारियों को राहत देने के लिए नया प्रपोजल तैयार किया जा रहा। वहीं खबर है, दिल्ली के स्कूल कॉलेजों के 100 मीटर तक के दायरे में अब तंबाकू नहीं बिकेगा। राजधानी के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया और नया आदेश जारी हो चुका है। अब स्कूल कॉलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट के आसपास के दायरों में गुटखा सिगरेट तंबाकू पान मसाला वगैरह ये नहीं बिक पाएंगे, है ना। और खबर है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास का टेंडर भी रद्द हुआ, वरना इनके आवास की मरम्मत पर रिनोवेशन पर 60 लाख रुपए खर्च होने थे, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान मीट व शराब की दुकानें बंद रहेगी। सैकड़ों CCTV कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला कल से ही और कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से तैयार है। चलिए अगला अपडेट देखिए। UAE ने गोल्डन वीजा नियमों से जुड़े दावों का खंडन किया और बयान जारी करते हुए कहा, जो हाल ही में कुछ दिनों से मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है ना कि दुबई वगैरह में अब सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने से आपको UAE गोल्डन वीजा मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। ये सरकार ने अफवाहों के बीच पूरा प्रोसेस क्लियरिफिकेशन किया। चलिए देश के किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही। किसानों को अब उनकी फसलों का बेहतर दाम मिल पाएगा। ई नाम पोर्टल से 7 नए उत्पादों को जोड़ा जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ऑफिशियली इस बात की घोषणा की गई। और ये 7 उत्पाद फसलें कौन कौन सी हैं? गन्ना, मरचा, चावल, कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मघी पान और बनारसी पान। इन 7 अतिरिक्त कृषि उत्पादों को अब केंद्र सरकार द्वारा ई नाम पोर्टल से जोड़ा जाएगा। मतलब इस पोर्टल पर इन उत्पादों की भी बिक्री हो पाएगी।
जिससे किसानों को डायरेक्टली उनकी फसलों का फायदा मिल पाएगा बिना किसी बिचौलिए के, है ना। चलिए खबर आ रही है, भारत में अब बहुत जल्द शुरू हो जाएगी इलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी की इंटरनेट सेवा, क्योंकि भारत में सभी मंजूरियां मिल चुकी हैं, इसको सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं। ये स्टारलिंक कंपनी डायरेक्टली हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट उपलब्ध करवाएगी भारत में, जिससे दावा किया जा रहा है कि दूर दराज के इलाकों में भी नेटवर्क मिल पाएगा, जैसे पहाड़ी इलाकों में, जंगलों वगैरह में भी मोबाइल नेटवर्क टावर इंटरनेट सुविधा मिल पाएगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली रिसर्च की जिसमें बताया गया कि अगले कुछ महीने हमारी धरती पृथ्वी तेजी से घूमेगी। आज 1.3 से 1.51 मिली सेकेंड पहले चक्कर पूरा कर लेगी, क्योंकि बीता दिन 9 जुलाई इतिहास का सबसे छोटा दिन रहा है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से अब तक धरती में कई बदलाव हुए हैं, वायुमंडलीय बदलाव हुए हैं, तापमान बढ़ा और खास करके तो इंसानों ने धरती को कितना नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, इसके अलावा धरती की खोज को लेकर वैज्ञानिकों ने एक और रिसर्च में बताया कि ब्रह्मांड की एक खाली जगह में तैर रही है धरती एक विशाल हबल बबल में स्थित है। नई खोज में वैज्ञानिकों ने दावा किया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि संसद को हम निर्देश नहीं दे सकते हैं, कानून बनाने और बदलाव करने का काम उनका है। बीएनएस की धाराएं हटाने की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना रिटायरमेंट प्लान बताया। उन्होंने कहा कि मेरे रिटायरमेंट के बाद मैं प्राकृतिक खेती करूंगा, इससे बीमारियां नहीं होती हैं। इसके अलावा वेद और उपनिषदों का अध्ययन करूंगा। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश अयोध्या में लोगों के घर डूब गए, वाराणसी में कई घाट डूबे, प्रयागराज में 4 मौतें भी हो गई, उत्तराखंड में फिर से बादल फटा, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में बाढ़ आई, तो महाराष्ट्र नागपुर में नाव से कई लोगों के रेस्क्यू किए गए। देश भर में मौसम के हालात अभी भी काफी गंभीर चल रहे हैं, भारी बारिश का दौर जारी है और भी आगे बताऊंगा मैं आपको पूरे मौसम समाचार विस्तार से। चलिए दोस्तों अगली खबर पर जाने से पहले आपको एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में बता दूं। जो लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं और साइड इनकम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो पॉकेट ब्रोकर पर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ऐप पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सिंपल है, ईमेल डालो, पासवर्ड सेट करो और प्रोमो कोड NEWS07 जरूर यूज करना। इससे आपको मिलता है 100% बोनस आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे। अब आपको बताता हूँ कि मैं ट्रेडिंग कैसे करता हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं यूज करता हूँ सोशल ट्रेडिंग, मतलब कि एक्सपर्ट ट्रेडर्स के ट्रेड्स को फॉलो कर सकते हो आप। और क्योंकि मैं ट्रेडिंग में एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए सोशल ट्रेडिंग सिग्नल्स और इंडिकेटर में यूज करता हूँ। चलो एक ट्रेड करके दिखाता हूँ। यहाँ से एसेट सेलेक्ट किया, फिर अमाउंट चूज किया, मुझे लगा कि प्राइस ऊपर जाएगा तो मैंने बाय पे क्लिक कर दिया और ये देखो कितना आसानी से मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। और सबसे अच्छी बात, आप इसमें इजीली डिपॉजिट और क्रिप्टो के जरिए विड्रॉ भी कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। और हाँ, प्रोमो कोड NEWS07 डालना मत भूलना। डिस्क्लेमर, ध्यान रहे दोस्तों, ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग में केवल प्रॉफिट ही होता है, इसमें लॉस भी हो सकता है, यानी आपका नुकसान भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से सोच समझकर सीख कर ही ट्रेडिंग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, आतंकी तहव्वुर की जुडिशियल कस्टडी 13 अगस्त तक बढ़ाई गई। NIA ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की। ये तहव्वुर राणा जो है, ये मुंबई के 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है। वहीं कलकत्ता गैंगरेप मामले पर खबर आ रही है कि चारों आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 14 दिन बढ़ाया गया। अलीपुर कोर्ट ने आदेश दिया। 25 जून को लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ बलात्कार हुआ था। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा की कोठी में 6 जर्मन शेफर्ड कुत्ते मिले, कुछ घोड़े भी मिले, बाथरूम में विदेशी सामान मिला। सीएम योगी बोले कि इस जल्लाद को चकनाचूर करके रहेंगे। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा की कोठी पर दूसरे दिन भी बुलडोजर चलाया गया। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि प्रदेश में घर बनाने के लिए लोगों को 7 लाख रुपए देंगे और गाय खरीदने के लिए भी किसानों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। बीते दिन जेपी नड्डा ने भी हिमाचल का दौरा किया, बोले कि हिमाचल के साथ खड़ी है भारत सरकार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हिमाचल मंडी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे हैं और यहाँ हिमाचल सरकार ने घोषणा की है कि जिनके बादल फटने से घर बह गए, घर टूट गए, उनके घरों को बनवाने के लिए हिमाचल राज्य सरकार 7 लाख रुपए देगी। कैबिनेट मीटिंग में जल्दी इसका प्रस्ताव पारित किया जाएगा। जेपी नड्डा ने भी मंडी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार हमेशा हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। चलिए खबर देखिए, हरियाणा में SYL मुद्दे पर हरियाणा पंजाब दोनों राज्यों के बीच बैठक हुई, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि रावी और चिनाब से अगर हमें पानी मिले तो हम भी पानी देंगे। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुद्दा अब खत्म होना चाहिए। दिल्ली में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच ये बैठक हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही, कोई निर्णय नहीं निकल पाया। दिल्ली में SYL मीटिंग में सीएम मान ने यह शर्त रखी, बोले कि हरियाणा हमारा भाई है लेकिन SYL नहीं बनेगी। और वहीं देखिए दोस्तों, बिहार में चारा घोटाला मामले में लालू यादव की सजा बढ़ाने की मांग की जा रही है। CBI की याचिका को झारखंड हाईकोर्ट में मंजूर कर लिया गया है। RJD सुप्रीमो को 3.5 साल की सजा हुई थी। और खबर है, पंजाब में रोडवेज और PRTC कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हुई। 3 दिन तक नहीं चलेगी 3000 से ज्यादा बसें। इससे दिल्ली हरियाणा जाने आने वाले यात्रियों को परेशानी होगी। वहीं खबर है, हरियाणा गुरुग्राम में भी हाईवे पर देखिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बनाया जा रहा। ऑटोमेटिक लोगों का चालान कटेगा। 15 जगहों पर स्मार्ट कैमरे लगाए गए। 14 तरह की गड़बड़ियों पर नजर रहेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, राहुल गांधी बोले कि बिहार में भी चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि महाराष्ट्र में ऐसा कर चुके हैं पहले ही। और अब राहुल गांधी का कहना है कि बिहार में भी चुनाव में गड़बड़ घोटाला हो सकता है। चुनाव आयोग के कमिश्नर भी भाजपा और RSS की तरह बातें कर रहे हैं। वैसे बिहार इलेक्शन को लेकर कुछ और माहौल गर्मा रहा। देखिए आप, बिहार मतदाता सूची SIR का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है
और आज 10 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी। और बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन मामले पर भी इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और कहा कि इलेक्शन कमीशन भी वोट बंदी कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। किसी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। खबर तो ये भी है कि वोटर लिस्ट में अब कोई गैर भारतीय नहीं रहेगा। स्क्रीनिंग का बिहार मॉडल पूरे देश में लागू करने की तैयारी की जा रही है। अगला नंबर असम और बंगाल राज्यों का होगा। और देखिए, बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में महागठबंधन ने धरना प्रदर्शन किया, बिहार बंद रखा, 7 शहरों में ट्रेनें रोकी, 12 नेशनल हाईवे भी जाम किए गए। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस नहीं पहुंच सके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी। ये बिहार बंद की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोगों ने चादर बिछाकर सड़क पर विरोध किया, सड़क पर लेटे आरजेडी नेता, भैंस बांधी, छपरा में एनएच यानी नेशनल हाईवे पर क्रिकेट भी खेला। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर वेरिफिकेशन को लेकर अब सियासत काफी गर्म है और बीते दिन विपक्ष ने बिहार बंद बुलाया और इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस नेता और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। वहीं बिहार में एक वोटर आईडी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो का मामला सामने आया। महिला की वोटर आईडी पर तो मधेपुरा में पति बोला कि पत्नी किसे समझूं, मुख्यमंत्री या अभिलाषा को। देखिए जरा आप। और एक बड़ा दुख भरा हादसा हो गया। देखिए दोस्तों, राजस्थान के चूरू में बीते दिन वायुसेना का जगुआर लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। पायलट और को पायलट दोनों की मौत हो गई। अब इस हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति भी गठित की गई है। वहीं बिहार में भी एक चिड़िया से टकराया इंडिगो का विमान, तो पायलट ने थरथराने पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित हैं। और डीजीसीए का एक नया प्लान देखिए, अब उड़ान प्रशिक्षण संस्थाओं को मिलेगी रैंकिंग। गुजरात अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अब डीजीसीए ने नई प्रणाली शुरू की है, जिसके तहत अब स्टार रेटिंग दी जाएगी, रैंकिंग दी जाएगी। वहीं खबरें, आने वाले त्योहारों पर आपको महंगे हवाई किराए से भी राहत मिल सकती है। डीजीसीए ये भी नया प्लान कर रहा है और एयर इंडिया हादसे की जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक और बड़ा हादसा बीते दिन गुजरात में हो गया। गुजरात के वडोदरा में एक पुल टूट गया, चलती गाड़ियां नदी में गिरी। इस घटना में 13 लोगों की मौत हो गई, 8 को बचाया गया। और ये पुल टूटने के बाद दक्षिण गुजरात का सौराष्ट्र से संपर्क भी टूट गया है। और इस हादसे में मृतकों के लिए मुआवजे की घोषणा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी। और इस हादसे की घटना पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया। चलिए कुछ खबरें देखिए दोस्तों। बीते दिन जो देश भर में हड़ताल हुई, भारत बंद की बातें चली, तो उस दौरान क्या कुछ माहौल रहा, देखिए कुछ अपडेट। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का मिला जुला असर दिखा। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी एआईसीसीटीयू ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली से लेकर केरल तक भारत बंद का कुछ राज्यों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल हुई। बैंक कर्मचारियों ने भी प्रदर्शन किया। ट्रेड यूनियंस ने दावा किया कि 25 करोड़ कर्मचारी हड़ताल पर रहे। बैंक और डाकघर के कुछ जगहों पर काम पर असर दिखा। कोलकाता, उड़ीसा, भुवनेश्वर में रेलवे ट्रैक भी जाम किया। और इस हड़ताल के बाद कर्मचारी संगठनों का कहना है कि ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना समेत अगर कर्मचारियों की दूसरी मांगे सरकार ने नहीं मानी तो आंदोलन और भी तेज होगा। रक्षा उद्योग संगठन ने भी सरकार को चेतावनी दी। वहीं पंजाब में परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने भी हड़ताल की। पीआरटीसी डिपो की सभी बसें बंद रही। एक ही दिन में 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत अमेरिका ट्रेड डील से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाई भारत की टेंशन। बोले कि ब्रिक्स देशों को देना होगा अतिरिक्त 10% टैरिफ। और क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज में हमारा देश भारत भी शामिल है, तो ये चिंता की बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर बोले कि ब्रिक्स की स्थापना अमेरिका व यूएस डॉलर को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई। ट्रंप ने भारत समेत ब्रिक्स के सभी देशों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की है। कहा कि डॉलर राजा है, इसे चुनौती देने वालों को भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अलग अलग चीजों पर टैरिफ बढ़ा दिए हैं। जैसे ट्रंप ने तांबे पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया। फार्मा कंपनियों को भी 200% टैरिफ की धमकी दी है। तो भारत पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि दवाओं पर अगर 200% टैरिफ लागू हुआ तो देश की दुनिया की कई छोटी दवा कंपनियां जो है तबाह हो जाएगी। अमेरिकी ग्राहकों के साथ भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर दवा कंपनियों ने अमेरिका में दवाइयां नहीं बनाई तो फिर हम 200% टैरिफ वसूलेंगे। वहीं खबर आ रही कि अमेरिका ने यूक्रेन को भी हथियार देने का वादा किया, तो रूस ने दाग दिए 700 से ज्यादा ड्रोन। ट्रंप बोले कि मेरे पास सरप्राइज भी है। यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोके जाने से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हुए। पेंटागन ने राष्ट्रपति को इसकी जानकारी नहीं दी थी, अब सप्लाई दोबारा शुरू होगी। और इधर खबर देखिए, भारत ने भी खोले अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग के द्वार। समुद्री क्षेत्र में की जाएगी तेल और गैस की खोज। वहीं खबर आ रही कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के जिस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था, अब ईरान ने वही HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम चीन से खरीदा है। और देखिए, भारत ने पनडुब्बी रोधी रॉकेट प्रणाली का भी सफल परीक्षण किया। इससे भारतीय नौसेना की मारक क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। और खबर है कि पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट कर सकती है वहां की आर्मी सेना। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर को अगला राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। शहबाज शरीफ को हटाकर बिलावल को पीएम बनाने पर चर्चा की जा रही है। और देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने गगनयान मिशन के इंजन का भी सफल हॉट टेस्ट किया। अंतरिक्ष उड़ान की तैयारियां भी तेज हुई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए। रूस में स्टूडेंट के प्रेग्नेंट होने पर 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। रूस में गिरती जनसंख्या दर को रोकने के लिए यहाँ की सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। अब अगर रूस में हाई स्कूल कॉलेज की छात्राएं भी गर्भवती होती हैं, तो उन्हें लगभग 1 लाख रुपए का कैश प्रोत्साहन दिया जाएगा। देखिए जरा, रूसी सरकार का यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच ये नया निर्णय है। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार का प्लान है, भारत में टीबी जांच के लिए सरकार खरीदेगी 1500 पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइस भी है। 50,000 ग्राम पंचायतें संक्रमण मुक्त हो चुकी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का भी कहना है कि टीबी नियंत्रण की दिशा में ये कदम
उन मरीजों तक मदद पहुंचाने में कारगर साबित होगा जो कि अब तक भी टीबी जांच से बाहर थे। वहीं देखिए रेलवे कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन में घर पर रहे प्रशिक्षु भी ड्यूटी पर माने जाएंगे और उन्हें भी वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, प्रमोशन वगैरह का लाभ दिया जाएगा। रेलवे मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए, कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। और बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, पत्नी के चरित्र पर शक होने का मतलब बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने का आधार नहीं हो सकता है। एक पति पत्नी की तलाक की याचिका के दौरान पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह जताया, तो इस केस की सुनवाई करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए त्रिपुरा राज्य में बाढ़ से भारी तबाही मची हुई है, 100 से ज्यादा परिवार बेघर हुए, स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह सब कुछ बंद पड़े हैं कई जिलों में। और भी अलग अलग जगहों के हालात मैंने आपको बताए थे, अयोध्या वाराणसी में भी घर घाट वगैरह डूब गए। कुछ और राज्यों के मानसून अपडेट देखिए, बिहार में पटना में छाएंगे बादल, 12 जिलों में बारिश के आसार रहेंगे। 20 जुलाई के बाद बिहार में और भी हेवी रेन का अलर्ट जारी हुआ। तो वहीं हरियाणा में भी देखिए तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई, बारिश में नहाने गए थे ये। मैं आपको आए दिन कहता रहता हूँ ना कि ऐसे बारिश के मौसम में बच्चों को नदी तालाब नहर वगैरह में नहाने के लिए ना जाने दें, है ना। और बाकी अभी भी हरियाणा के 18 जिलों में बरसात की चेतावनी है। वहीं राजस्थान में भी देखिए झमाझम बारिश का दौर जारी, आज भी 25 जिलों में अलर्ट जारी हुआ। श्रीगंगानगर समेत कई जिलों में 2 इंच तक पानी बरसा। राजस्थान में भी मानसून इस बार जमकर मेहरबान रहा कुल मिलाकर। और मध्य प्रदेश में भी देखिए दोस्तों सागर में उफनते नाले में बह गई एक कार भी। दमोह में 9 घंटे में 4 इंच बारिश हुई। भोपाल इंदौर समेत मध्य प्रदेश के भी 21 जिलों में पानी गिरा और अभी भी भारी बारिश की चेतावनी है। एमपी के 37 जिलों में अलर्ट जारी हुआ। उत्तर प्रदेश के मानसून का भी लाइव अपडेट देखिए, सुल्तानपुर बस स्टैंड पर एक दीवार ढही, आगरा के मंदिर में 3 फीट पानी भरा, 50 बाइकें भी डूब गई। यूपी के भी अधिकतर जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। तो वहीं पंजाब में भी अब 2 दिन मौसम सही रहेगा, उसके बाद तेज बारिश का अलर्ट रहेगा फिर से। 4 जिलों में आंधी तूफान बिजली गिरने के आसार रहेंगे। चंडीगढ़ में भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया, कई इलाकों में झमाझम बरसात देखी जा रही। आज और कल भी बारिश की संभावना रहेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में देखिए काफी तबाही मचाने के बाद अब आखिरकार मानसून कमजोर पड़ा, बारिश के आसार अब कम दिख रहे हैं। अब 1 सप्ताह तक मौसम सामान्य रहेगा हिमाचल में। बाकी इस बार के मानसूनी सीजन में 700 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ हिमाचल प्रदेश में। वहीं 85 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है इस मानसूनी सीजन में। और भी दोस्तों स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। कुछ अलग अलग राज्यों में बारिश का अलर्ट है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और हमारे देश भारत के अलावा दुनिया भर में भी अभी बारिश से काफी गंभीर हालात चल रहे हैं। कुछ अपडेट देखिए आप अंतर्राष्ट्रीय न्यूज के। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में इतनी भयंकर बाढ़ आई कि पूरे के पूरे घर ही बह गए, लिटरली पूरे घर बह गए बाढ़ में। ये तस्वीरें और वीडियो आप देख सकते हैं। कई लोग लापता हैं। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ से अब तक 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि 161 लोग अभी भी लापता हैं। देखिए जरा आप खुद ही हालात कितने गंभीर चल रहे हैं। नेपाल और चीन बॉर्डर पर भी बाढ़ में 9 लोगों की मौत हो गई, 20 अब भी लापता हैं। 23 कार्गो कंटेनर, 6 ट्रक और 35 इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी बह गई। तो देश दुनिया में भी भारी बारिश और बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। और चलिए मौसम समाचार के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आज सोने चांदी के दाम में गिरावट देखी गई। सोना 887 रुपए कम होकर 96,085 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी 1,07,000 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड के प्राइस आप देख सकते हैं। 18, 20 और 24 कैरेट सोने का भाव क्या चल रहा है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बीते दिन शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 176 अंक की गिरावट देखी गई, निफ्टी भी 46 अंक फिसला। और निवेश के हिसाब से एक अपडेट आ रहा, बीते महीने जून में एसआईपी और म्यूचुअल फंड निवेश ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। म्यूचुअल फंड का टोटल AUM 74.41 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। यानी म्यूचुअल फंड में लोगों ने दबाकर पैसा लगाया। बीते महीने जून में सारे रिकॉर्ड टूट गए। और खबर आ रही कि F&O ट्रेडिंग में एक और बदलाव करने की तैयारी कर रहा सेबी। खत्म हो सकती है वीकली इंडेक्स ऑप्शन एक्सपायरी भी। रिटेल निवेशकों को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए सेबी ये नया अपडेट ला सकती है। और क्रिसिल की रिपोर्ट में महंगाई पर दावा किया गया कि सब्जियों की कीमत घटने से शाकाहारी थाली 1 साल में 8% सस्ती हुई। टमाटर का भाव 24% तक गिरा। वहीं निवेशकों के लिए एक और खबर है, स्मार्ट वर्क्स का IPO आज ओपन होगा। गूगल, L&T ग्रो जैसी कंपनियों को ऑफिस प्रोवाइड करती है ये कंपनी स्मार्ट वर्क्स। और TCS के नतीजे भी आज 10 जुलाई को जारी हो जाएंगे Q1 के, तो इसके स्टॉक में भी आपको उछाल या गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं खबर देखिए भारतीय मूल के सबीह खान एप्पल में COO बने। सुंदर पिचाई और सत्या नडेला जैसे लीडर्स की लिस्ट में शामिल हुए हैं। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। मैंने कांग्रेस सबीह खान को। और देखिए भारत के खाद्य विभाग की तरफ से भी एक नया आदेश जारी किया गया। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अब लाइसेंस और वेयर हाउस का डेटा दिखाना होगा। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आदेश में कहा कि सभी खाने पीने के सामान बेचने वाली कंपनियों को, फूड पैकिंग और डिलीवरी करने वालों को भी हाइजीन की ट्रेनिंग देनी होगी। ये देख सकते हैं आप FSSAI द्वारा जारी ऑर्डर भी। तो अगर आप भी ऑनलाइन खाने पीने की चीजें मंगाते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, अब आपको चीजें काफी सुरक्षित और व्यवस्थित मिलेगी। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने बीते दिन एक अलग से वीडियो में बताई थी, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर, मोबीक्विक भी अब ट्रेडिंग करवाएगी। सेबी से इसको ब्रोकरेज लाइसेंस मिल चुका है। जैसे ग्रो जीरोधा वगैरह है ना, वैसे ही मोबीक्विक भी अब ब्रोकरेज का काम करेगा। और खबर आ रही कि 2030 तक $3.5 अरब का हो सकता है लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग का कारोबार भी। और इस क्षेत्र में 41,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के
द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। वहीं खबर है अब सेबी के दायरे से बाहर के वित्तीय उत्पाद भी मार्केट में रेटिंग हो पाएंगे, सेबी की तरफ से नया प्रस्ताव जारी किया गया। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि वायरस से संकट में कपास बीज की गुणवत्ता सुधार करके किसानों के लिए कपास उत्पादन को भी बढ़ाएंगे। और किसानों के लिए कपास उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों के हित में फैसले लेने के लिए कल 11 जुलाई को कोयंबटूर में एक अहम बैठक भी बुलाई है केंद्रीय कृषि मंत्री ने। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में मकोका के दायरे में आएंगे मादक पदार्थों से जुड़े अपराध भी। महाराष्ट्र विधानसभा में नया विधेयक पेश हो चुका है जो मकोका एक्ट है, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी अब नशे वगैरह के अपराधों पर भी। और इसके अलावा महाराष्ट्र में देखिए, सरकार भूमि विखंडन कानून में भी ढील देगी। 1 जनवरी तक विभाजित भूखंड हो जाएंगे वैध। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि इन कानूनों में ढील देकर धीरे धीरे भूमि विवाद को समाप्त किया जाएगा और 1 जनवरी 2025 तक उप विभाजित भूमि खंडों को कानूनी दर्जा प्रदान किया जाएगा। राज्य के राजस्व मंत्री की तरफ से विधानसभा में यह बात की जानकारी दी गई। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारत ने रचा इतिहास। 11 साल में भारत का मछली उत्पादन दुगुना हो चुका है, 195 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। वहीं केंद्र सरकार ने भी 2015 से लेकर अब तक मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में 38,572 करोड़ रुपए का निवेश किया और इससे मछली उत्पादन दुगुना होने में काफी मदद मिली है। चलिए खबर देखिए, ग्रीन कार्ड वालों को अमेरिकी सरकार ने सख्त चेतावनी दी और कहा कि जरा सी गलती करने पर आपकी नागरिकता छिन सकती है। किसी भी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड चाहे छोटा हो या बड़ा, आपका ग्रीन कार्ड रद्द कर सकती है अब अमेरिकी सरकार। और आपको एक सावधान करने वाली खबर बताता हूं दोस्तों, एक स्कैम अलर्ट देखिए जरा। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के नाम पर एक बड़ा स्कैम किया जा रहा। पीआईबी की तरफ से खुद इस बात को लेकर खुलासा किया गया। सोशल मीडिया पर एक फर्जी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी निवेश योजना का प्रचार कर रहे हैं जिसमें 21,000 निवेश करने पर रोजाना 1.25 लाख तक का मुनाफा मिलता है। देखिए मतलब आप, पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वीडियो को फर्जी और एआई डीप फेक तकनीक के जरिए बना हुआ बताया और कहा कि सरकार की ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की गई है और कोई लेना देना नहीं है इस तरह की फर्जी स्कीमों से सरकार का, समझ रहे हो। तो ऐसे मोटे प्रॉफिट के लालच में ना आए और कभी अपने पैसों का निवेश ना करें। ये देख सकते हैं आप वीडियो जो चल रहा है, इसमें पीएम मोदी की डीप फेक आवाज में वीडियो वायरल किया जा रहा है। ये गलत है बिल्कुल, ठीक है ना। आपके साथ धोखा हो सकता है, आप उल्टा पैसे गंवा दोगे, इसलिए तो मैं आपको आए दिन इस तरह की सावधान करने वाली खबरें बताता रहता हूँ। चलिए अगला अपडेट देखिए, प्रोबो ऐप पर ईडी ने तगड़ा वार किया, 284 करोड़ की संपत्ति जब्त की। ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में ये बड़ा स्कैम कर रहे थे। प्रोबो ऐप का नाम तो आपने सुना भी होगा और कई इसे प्रमोट वगैरह भी करते हैं, लेकिन पीएमएलए एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई की गई। गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी का जाल बिछाया हुआ था। और खबर आ रही कि अत्यधिक वर्षा ने घटाई बिजली की खपत। बीते महीने जून में भारत में ऊर्जा मांग में 1.9% तक की गिरावट देखी गई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सवेरे 11 बजे झारखंड रांची में 27वीं पूर्व क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। वहीं खबर आ रही कि नहीं आएगा रिलायंस जियो का आईपीओ, निवेशकों को तगड़ा झटका लगा। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि फिलहाल जियो कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च करने की प्लानिंग कैंसिल कर दी है। और बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, एसबीआई से लेकर एचडीएफसी तक हाल ही में आरबीआई की रेपो रेट गिरावट के बाद कई सारे बैंकों ने होम लोन वगैरह और अपनी लोन के रेटों में कटौती की है। तो अभी आपको सबसे सस्ता लोन कहां पर मिल रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई और पंजाब नेशनल बैंक, इन सभी बैंकों के होम लोन की ब्याज दरों का कंपैरिजन भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। और एक रिपोर्ट देखिए, वैश्विक तनाव कम होने से भारतीय उद्योग जगत में भी निवेश को लेकर बड़ी उम्मीदें, सौदों में तेजी आने की उम्मीद है। इजराइल ईरान जंग और रूस यूक्रेन जंग के बीच जो अब सीज फायर की खबरें चल रही हैं, तो उसके बाद भारत के मार्केट में भी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है, मतलब ऐसा है ना। चलिए कुछ और अपडेट देखिए फटाफट से। केरल मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में कासरगोड को प्रथम स्थान मिला। वहीं खबर है हरियाणा राज्य में बनेगी देश की सबसे बड़ी जंगल सफारी। और एक मायूस करने वाली खबर देखिए, एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का मध्य प्रदेश पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क में निधन हो गया। वहीं खबर है उत्तराखंड में बीकेटीसी की पहली बोर्ड बैठक संपन्न हुई। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के लिए 127 करोड़ का बजट भी पारित किया पुष्कर सिंह धामी सरकार ने। और उत्तराखंड में जियो थर्मल नीति को भी कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिल चुकी है। पेंशन और खनन के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। और भी उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े अहम फैसले लिए गए। राज्य के 85,000 दिव्यांग पेंशनरों को बड़ी राहत मिली। राज्य में जर्जर व कमजोर पुलों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। विजिलेंस को मजबूत किया जाएगा। टैक्स के लिए डिजिटल फोरेंसिक लैब बनेगी। ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से कुछ अहम फैसले लिए गए। इसके अलावा भी कुछ और फैसले हुए हैं जिनकी डिटेल जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में बिना वैध लाइसेंस के लिफ्ट लगाने वालों पर अब कार्रवाई होगी। किसी भी बिल्डिंग में लिफ्ट स्थापित करने के लिए भी अब आवेदन करना होगा। यह नया नियम लागू हो चुका है हिमाचल प्रदेश में। वहीं हिमाचल में भी बीते दिन श्रम कानूनों के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में ट्रेड यूनियनों ने हल्ला बोल किया। 26,000 रुपए न्यूनतम मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खबर है हिमाचल में मनरेगा कामगारों और वेंडरों का निःशुल्क बनेगा हिम केयर कार्ड। इस कार्ड के जरिए 3,227 बीमारियों का निःशुल्क उपचार करवा पाएंगे कामगार और मनरेगा वेंडर वगैरह जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, अनाथालय में रहने वाले बच्चे वगैरह, और इनके लिए हिमाचल सरकार ने निःशुल्क हिम केयर कार्ड बनाने की घोषणा की है। चलिए अगली खबर आ रही कि इस साल पूरे उत्तर प्रदेश में लगेंगे 52 करोड़ पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से किया मेगा पौधारोपण वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ। और इस दौरान सीएम योगी ने ऐलान किया कि पूरे एक साल में इसी साल 2025 में 52 करोड़ पौधे पूरे प्रदेश में लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के जरिए भी 12.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। हरियाली के साथ साथ इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में पंचायतों में भी कटौती की गई। देखिए आप, यूपी पंचायत चुनाव से पहले देवरिया, आजमगढ़ और चित्रकूट में सबसे
सबसे ज्यादा गठी ग्राम पंचायतें, टोटल 512 ग्राम पंचायतें खत्म कर दी गई है यूपी में। और यूपी में स्कूलों की विलय के बाद अब खाली हुए कैंपस में चलेगी बाल वाटिकाएं। 8,800 एजुकेटर रखने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। जिन स्कूलों का मर्जर किया जा रहा ना, तो उनकी जो बिल्डिंग्स खाली हो रही हैं, वहां पर अब मतलब बाल वाटिकाएं जैसे आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह होते हैं ना, वैसे स्थापित किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में, है ना। चलिए भाषा विवाद को लेकर बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र में जो इन दिनों आप देख रहे होंगे हिंदी वर्सेस मराठी का जो मुद्दा गरमाया हुआ है, इस बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भाषा की दादागिरी हम पर नहीं चलेगी, केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए ये बयान दिया। वहीं इधर राज ठाकरे भी बोले कि मराठी भाषा विवाद पर पार्टी सदस्य चुप्पी साधें। सोशल मीडिया वीडियो पोस्ट करने की भी मनाही की उन्होंने। एमएनएस चीफ की परमिशन के बिना कुछ भी नहीं कह पाएंगे। और भाषा की राजनीति में अब नेता इस हद तक गिर चुके हैं। देखिए आप, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हिंदी भाषी रिक्शा ड्राइवर से माफी भी मंगवाई। एक मराठी युवक से झगड़ा हुआ तो बोले कि किसी मराठी को छुआ तो फिर देख लेना। ये महाराष्ट्र के ठाणे जिले का मामला है। देखिए जरा, मतलब भाषा के पीछे राजनीति की रोटियां सेकी जा रही है। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि हाँ यार, हमारे मराठियों के लिए तो नेता इतना करे उतना करे। क्या कहोगे अब आप? अरे यार, भाषा तो एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, इसको राजनीति में क्यों घुसेड़ रहे हो? खैर, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर कमेंट करके बताइए जरूर। चलिए कुछ टेक न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। भारत में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हुआ। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की कंपनी मिलकर यहाँ सेमीकंडक्टर चिप बनाएगी, जिससे हमारे देश की दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। गुजरात के धोलेरा में ये पहला सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 91,000 करोड़ का निवेश किया गया। पिछले साल 2024 में पीएम मोदी ने इसका भूमि पूजन किया था। और टेक न्यूज से खबर देखिए, जीमेल में एक नया फीचर आया। अब एक क्लिक में मैनेज होंगे आपके सारे सब्सक्रिप्शंस। करोड़ों जीमेल यूजर्स की टेंशन खत्म होने जा रही है। अब आपका इनबॉक्स जल्दी नहीं भरेगा, क्योंकि आप मल्टीपल सब्सक्रिप्शन को एक साथ कैंसिल कर पाएंगे। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर देखिए। मोटो G96 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुआ। इसमें 3D कर्व डिस्प्ले मिलेगा, 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 5500 mAh बैटरी। इसकी शुरुआती कीमत 17,999 रुपए रखी गई है। वहीं देखिए, सैमसंग का भी सबसे सस्ता फ्लिप फोन Z Flip 7 FE लॉन्च हुआ। इसकी शुरुआती कीमत 90,000 से है। बॉलीवुड से खबर देखिए, कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कहा कि आपत्ति है तो हाईकोर्ट जा सकते हैं। उदयपुर फाइल्स नाम से ये फिल्म बनाई गई है। और देखिए, फिल्म महावतार नरसिम्हा का भी ट्रेलर रिलीज हुआ। इसमें भक्त प्रहलाद की आस्था और अधर्म पर धर्म की विजय का अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलेगा। 25 जुलाई को रिलीज होगी ये फिल्म। चलिए खबर आ रही है, गलत लोकेशन की समस्या अब खत्म होगी। मैप माई इंडिया ने डीजी पिन को अपने मोबाइल ऐप के साथ जोड़ा है। 10 अंकों का कोड जनरेट करना होगा। और देखिए, अमरनाथ यात्रा में 6 दिन में 1,11,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 4 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री अब तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। 38 दिन तक चलेगी ये और यात्रा। और खबर है, हिमाचल प्रदेश में घाटे वाले 14 सरकारी होटल भी प्राइवेट किए जाएंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ऑर्डर जारी किए। वहीं देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर रखा गया पुनर्निर्मित ब्रिटिश कोल के पुल का नाम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसका उद्घाटन करेंगे। आज गुरुवार की सुबह इस पुल का उद्घाटन किया जाएगा। और रेलवे से खबर आ रही है, खुशखबरी रेल यात्रियों के लिए देखिए, कोडरमा तिलिया के बीच दिसंबर से दौड़ेंगी ट्रेनें। 4 सुरंग और 7 पुल को पार करेगी। झारखंड व बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों से ये ट्रेनें गुजरेंगी। और खबर आ रही है, फास्टैग के जरिए टोल संग्रह बढ़कर 20,682 करोड़ तक पहुंचा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इतना टोल कलेक्शन हुआ। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के इन छात्र छात्राओं को मिलेगा 6,000 रुपए ट्रेवल अलाउंस भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। यूपी सरकार ने बुंदेलखंड के 6 जिलों और सोनभद्र के दूर दराज के छात्रों को यात्रा भत्ता देने का फैसला किया है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को सालाना 6,000 रुपए मिलेंगे, जिससे कि वे नियमित रूप से विद्यालय आ सके। चाहे ऑटो किराया हो उनका, चाहे खुद की गाड़ी में तेल वगैरह भरवाने का खर्चा हो, ये 6,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। ठीक है ना। फिलहाल इस योजना का लाभ किन किन जिलों के छात्रों को मिलेगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए बिहार के कुछ अपडेट देखिए आप। मजदूरों और सरकार के बीच दूरी अब कम होगी। बिहार में श्रम कल्याण बोर्ड ने एक नई पहल शुरू की है। दरअसल श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने पटना में बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो इस पोर्टल के जरिए श्रमिकों को 16 कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन मिल पाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। श्रमिक अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे, है ना। और बिहार में महिला पुलिस कर्मियों के लिए भी नया नियम लागू हो चुका, मैंने आपको बताया था। अब ड्यूटी पर झुमका, नथिया वगैरह ये नहीं पहन सकेंगी महिला पुलिस कर्मचारी। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से इस तरह के गहने वगैरह पहनने पर रोक लगा दी है। वहीं खबर है, बिहार में ग्रामीण सड़कों के लिए भी 76,000 करोड़ रुपए का बजट जारी हो चुका अब तक। केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने दी जानकारी। चलिए अगला अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ में अब एनएचएम के संविदा कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। 10 से 17 जुलाई तक प्रदर्शन करेंगे। विधानसभा का घेराव भी करेंगे अपनी कुछ मांगों को लेकर। वहीं देश के होशियार छात्रों के लिए अच्छी खबर देखिए। शिक्षा लोन की फाइल नहीं अटका पाएंगे बैंक। सिर्फ 15 दिन में ही एजुकेशन लोन मिल जाएगा। कमजोर वर्ग के मगर होनहार छात्रों के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से खुशखबरी आई है। वित्त मंत्रालय ने देश के सभी बैंकों को आवेदन जमा होने के 15 दिन के अंदर अंदर आवेदनों को निपटाने का आदेश जारी किया है। और एमबीबीएस मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबर है। इनकी शिकायतें अब नहीं रहेगी अनसुनी। नया सिस्टम शुरू किया जाएगा। इसको लेकर पोर्टल भी शुरू हो चुका है। मेडिकल कॉलेजों में हर साल 5,000 से भी ज्यादा शिकायतें दर्ज होती हैं। तो अब नेशनल मेडिकल कमीशन ने शिकायत निवारण के लिए एक अलग से पोर्टल लॉन्च किया है। शिकायतों का निवारण 3 स्तर पर किया जाएगा। हर स्तर पर एक शिकायत समिति भी बनाई जाएगी। देख सकते हैं आप, ये क्या है पूरा प्लान एनएमसी का। एनएमसी पोर्टल पर जाकर के स्टूडेंट वगैरह कंप्लेंट कर सकेंगे अपनी, है ना। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि एमपी में अब सड़कों और चौराहों पर नई प्रतिमाएं नहीं लगाई जाएगी। और देखिए, डाक विभाग अब आधार कार्ड बायोमेट्रिक से खोलेगा आरडी और पीपीएफ के खाते।
से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि डायरेक्टली आपके आधार कार्ड आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम से ये अकाउंट खोल पाएंगे आप, है ना। चलिए खबर आ रही है, अब बैंक, एफडी और बीमा पॉलिसी इन उत्पादों की भी रेटिंग होगी। सेबी ने ग्रीन सिग्नल दिया, कुछ शर्तों की लंबी लिस्ट भी जारी की। चलिए दोस्तों अब अपन कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में राशन वितरण पर खबर आ रही कि 22 लाख से भी ज्यादा लोगों ने छोड़ा फ्री गेहूं, खुद को एनएसएफए योजना से दूर किया। वहीं बीते दिन राजस्थान में भी 11,000 कर्मचारी हड़ताल पर रहे। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत प्रदेश भर में प्रदर्शन देखा गया। अलग अलग जिलों में बीमा, डाक, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ा। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किए। रैली निकालकर अलग अलग जिलों में कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन भी किए, ज्ञापन भी सौंपे। राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी देखिए 40,000 बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की, 17 सूत्रीय मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। वहीं मध्य प्रदेश में रेलवे से खबर आ रही है, सावन में भोपाल उज्जैन के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है और सावन के महीने में रविवार को भी लगेंगे उज्जैन में स्कूल, मतलब स्कूल खुलेंगे, सोमवार को छुट्टी रहेगी। सावन थोड़ा उल्टा सिस्टम रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश में भी मांग की जा रही है कि न्यूनतम वेतन बढ़ाएं, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करें। राष्ट्रव्यापी हड़ताल में मध्य प्रदेश के भी हजारों श्रमिक शामिल हुए। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। एक पति ने हाईकोर्ट में कहा था कि मैं बेरोजगार हूं, मेरी पत्नी नौकरी कर रही है, तो गुजारा भत्ता मुझसे ना लिया जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे की पढ़ाई और परवरिश में पिता की जिम्मेदारी अहम होती है, तो चाहे आप बेरोजगार ही क्यों ना हो, पत्नी और बच्चों को तो गुजारा भत्ता देना ही होगा। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट की तरफ से ये फैमिली कोर्ट के मामले पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया गया। और छत्तीसगढ़ में कोरोना पर भी अपडेट आ रहा कि 2025 में कोरोना से तीसरी मौत हुई। क्रोनिक लीवर की बीमारी से पीड़ित था एक शख्स। प्रदेश में अभी 11 एक्टिव केस चल रहे हैं। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधे लगाकर सेल्फी ली। बोले कि अकाल मृत्यु से बचने के लिए पौधा लगाएं। यूपी में एक ही दिन में 37 करोड़ पौधारोपण का रिकॉर्ड तोड़ा गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने यूपी में कुल 204 करोड़ पौधे लगवाए अब तक। और देखिए यूपी के लिए बड़े गर्व की बात, गोरखपुर की सीमा ने जीता अमेरिका में गोल्ड मेडल। अमेरिका के बर्मिंगम में वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। मेनी कांग्रेट्स। और देखिए उत्तर प्रदेश लखनऊ में बीमा कर्मचारियों ने भी हड़ताल की। देश भर में कार्यालय बंद रहे। वहीं बिहार से खबर देखिए, नालंदा में बनेगा बिहार का पहला हाईटेक मछली मॉल। 70 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होगा। झारखंड के मानसून पर खबर आ रही, 14 जुलाई तक मौसम सामान्य रहने के आसार रहेंगे। और झारखंड रेलवे से भी खबर आ रही, महादेव साल श्रावणी मेले में रुकेगी कई यात्री ट्रेनें। 11 जुलाई से 9 अगस्त तक 2 मिनट का ठहराव दिया गया। और झारखंड रांची में आज 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने जा रही, मैंने आपको बताया था। गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता करेंगे और 4 राज्यों के अन्य 68 प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। वहीं देखिए पंजाब पठानकोट से चलेगी दक्षिण भारत के लिए नई ट्रेन। 13 दिन की धार्मिक यात्रा रहेगी। ये कुल 30,000 से किराया शुरू है। IRCTC का यह नया टूर पैकेज है। और देखिए हिमाचल में भी कई जगहों पर ट्रेड यूनियन ने प्रदर्शन किया। शिमला मंडी में किसानों मजदूरों ने आक्रोश रैली भी निकाली। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लिया। अब अगर बेटे बेटी की उम्र 18 साल हो जाएगी फिर भी महिलाओं को विधवा पेंशन मिलती रहेगी। इसके अलावा राज्य में पहली जियो थर्मल पॉलिसी को भी मंजूरी मिल चुकी है। मैंने आपको कैबिनेट फैसलों की डिटेल जानकारी पहले ही बताई थी, ये कुछ और देख लीजिएगा पॉइंट्स। वहीं उत्तराखंड में भी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। कई जिलों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। भूस्खलन की वजह से 100 से ज्यादा सड़कें भी बंद पड़ी हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, इलेक्ट्रिक कार के लिए 11,000 चार्जिंग पॉइंट बनाएगी किया इंडिया कंपनी की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की। अब राज्य में संविदा नौकरियों में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। और देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मेन पार्ट को कई बड़ी सौगातें दी। 30 लाख के विकास कार्यों की घोषणा की। सीसी रोड और मंदिर सेट के निर्माण को भी मंजूरी दी। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट बैच 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 23 साल बाद बढ़ी पैरामेडिकल सीटें। IGMC शिमला में 10 से बढ़ाकर 50 कर दी गई सीटों की संख्या। और देखिए दिल्ली में DSSSB ने विभिन्न पदों के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया, तो आप दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर जानकारी चेक कर लीजिएगा। और दिल्ली सरकार का एक और प्लान है, राजधानी में शिक्षक एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए डिजिटल क्लासरूम पहल शुरू की जा रही है। 900 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करेगी दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार। 18,996 स्मार्ट ब्लैक बोर्ड लगाए जाएंगे, जिसमें बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन मिल पाएगी। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कल 11 जुलाई से शिव भक्ति का पावन महीना शुरू होने जा रहा, श्रावण का महीना। और सावन के महीने में आपको इन कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा आप भी। और देवादिदेव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप कन्या राशि वालों को करियर में सफलता मिल सकती है और वृश्चिक राशि के लोगों को प्रॉपर्टी से भी फायदा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किसी एक ऐसे देश का नाम बताइए जहां से चीते हमारे भारत में लाए गए थे। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।